नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में बिहार की तमाम जितनी पार्टियां हैं वो जुट चुकी हैं। खास करके अगर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो वो फिर से अपनी उसी चाल में कामयाब होना चाहेंगे जिस चाल में वो 2024 में कामयाब हुए थे। उन्हें कामयाबी मिली थी क्योंकि एक तो थोड़ा अपनी रणनीति में बदलाव लाना, थोड़ा अपना चाल बदलना, ये बातें कहीं ना कहीं हद तक जेडीयू को, बीजेपी को नुकसानदेह कर गई थी। और अपनों के साथ ही छल करना, ये बात एनडीए को काफ़ी बुरी लगी थी। एनडीए के लिए काफ़ी ये घातक साबित हुई थी। हम बात करेंगे शाहाबाद क्षेत्र की, उपेंद्र कुशवाहा की भी बात करेंगे। तेजस्वी यादव फिर से चाह रहे हैं क्योंकि अति पिछड़ा समाज के ऊपर फोकस है। देखिए, बिहार में अति पिछड़ा समाज के लोगों को जिम्मेदारी मिले, हक मिले, सत्ता में उनकी भागीदारी हो, ये वो चाहते हैं। और भले ही देखिए 2005 की बात होती हो, उससे पहले की बात होती हो, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ये बात तो सच है ना कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को कुशवाहा समाज के वोटर्स ने वोट किया। क्यों वोट किया? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ छल हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा के साथ छल हुआ था, काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ गए थे और जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, तीसरे स्थान पर रहे। और इसकी वजह से कौन कौन सी सीटें गंवा बैठे? अभय कुशवाहा सांसद हो गए औरंगाबाद से, राजा राम सिंह कुशवाहा लेफ्ट पार्टी से सांसद हो गए काराकाट से, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा की मैं चर्चा कर दी। इसके अलावा मनोज कुमार जो कि सासाराम से कांग्रेस की सीट पर चुनाव जीत गए, बक्सर से सुधाकर सिंह जीत गए, यहाँ तक कि चंदेश्वर चंद्रवंशी भी इसका कहर झेल नहीं पाए, वो भी चुनाव हार गए, बुरी तरह चुनाव हार गए। और सुरेंद्र यादव जहानाबाद से चुनाव जीत गए। तो ऐसे में औरंगाबाद, जहानाबाद, सिर्फ एक गया में जीतन राम मांझी को छोड़ दे तो पूरा शाहाबाद क्षेत्र जो है वो महागठबंधनमय हो चुका था। इसका असर देखने को मिला। तो ऐसे में कुशवाहा समाज के लोगों के प्रति एक तरफ जहां तेजस्वी यादव सॉफ्ट हैं, उन्हें और मौका देंगे। आज ही तेजस्वी यादव भामाशाह जयंती के अवसर पर पार्टी दफ्तर पहुंचे थे, जहां उन्होंने वादा किया है कि हर एक समाज के लोगों को हम मौका देंगे। अगर आप एक कदम हमारी ओर बढ़ाएंगे तो हम 4 कदम आपकी ओर बढ़ाएंगे। समझ सकते हैं आप, ये तेजस्वी यादव ने जो अपनी बातें लोगों तक पहुंचानी चाहिए है, क्लियर मैसेज पहुंचाना चाहा है, इससे काफ़ी लाभ होगा पार्टी को। लेकिन वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी, तेजस्वी यादव तो अपनी पार्टी को, अपने गठबंधन को मजबूत कर ही रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा भी अपने एनडीए के अलायंस पार्टनर को चिता रहे हैं। अगर इस बार नुकसान होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर इस बार घाटा हुआ, इस बार सीटें कम हुई, इस बार यदि कोई छल हुआ, क्योंकि 2024 में छल हुआ था, ये बात होता है। उपेंद्र कुशवाहा को इसलिए फिर राज्यसभा भेजना पड़ा। हालांकि चर्चा ये भी होती है कि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, ये तो खैर नरेंद्र मोदी की विशेषाधिकार की बात है, नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बात है, नरेंद्र मोदी की बात है, एनडीए सरकार की बात है। लेकिन हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो छल हुआ था, उस पुराने एग्जाम्पल को उपेंद्र कुशवाहा भी आज दोहराते हुए दिखे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 3 दिनों का शिविर लगाया वाल्मीकि नगर में, और उसके बाद उन्होंने अपने ही अलायंस पार्टनर को चिता दिया। एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें प्राइज मिला है, उन्हें समर्पित होने का जो इनाम है वो मिला है, समर्पित भाव दिखाने का इनाम मिला है। अभय कुशवाहा को जब औरंगाबाद से दिया, रिस्क लिया, राजा राम सिंह कुशवाहा को मिला महागठबंधन की ओर से। तो तमाम जो अति पिछड़े समाज के हैं या फिर दलित समाज से आते हैं, उन सभी को ही बैकवर्ड्स ने अपना वोट दिया, वोट देकर उन्हें जिताया। आरके सिंह की भी इसमें भूमिका रही। आरके सिंह भी कई जगहों पर कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ या पिछड़े समाज के खिलाफ। इसका नतीजा ये रहा कि सारे जितने बैकवर्ड्स हैं वो एकजुट हो गए, एक साथ हो गए। यदि अगर हम बिहार की बात करेंगे तो यादव जाति, मुसलमान समुदाय की बात करेंगे, कुर्मी कुशवाहा की बात करेंगे, धानुक की बात करेंगे। अगर कुर्मी कुशवाहा और धानुक में मैसेज चला गया, खास करके हम एनडीए की बात कर रहे हैं, छल की बात कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ धोखा हो सकता है, नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की बातें होती हैं। हालांकि एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अमित शाह ने कहा है, लेकिन नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, ये बात अभी तक किसी ने नहीं कही है, सिर्फ जेडीयू के नेताओं को छोड़ दें तो। चिराग पासवान के भी मन में इच्छा आ गई है कि केंद्र की राजनीति बहुत हो गई, अब बिहार चलते हैं, बिहार में राजनीति करेंगे। तो समझ सकते हैं 2020 में जो छल हुआ था जेडीयू के साथ, वो भी जेडीयू अब तक भूली नहीं है, नीतीश कुमार अब तक भूले नहीं है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के व्यवहार में बदलाव है, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार काम के प्रति समर्पित भी दिख रहे हैं। जितना काम बाकी है वो चुनाव से पहले हो जाए, तमाम जितने तोहफे उन्हें बिहार वासियों को देने हैं, जो पुल पुलिये, अच्छे अच्छे 6 लेन ब्रिजेस जो बन के तैयार हैं, उसका शुभारंभ उन्हें करना है, डबल डेकर का शुभारंभ करना है, कई जिलों में कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनकर तैयार हैं, उनका शुभारंभ करना है। तो ऐसे में नीतीश कुमार तब जहाँ तोहफे दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर
आंतरिक कलह, आंतरिक छल की बात होती है। क्या सच में जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ आंतरिक छल हो जाएगा? यदि आंतरिक छल हो गया तो फिर इसका फायदा तो मिलेगा, क्योंकि ये मैसेज चला जाएगा दूर दूर तक। देखिए, हम क्लियर बता रहे हैं, ये मैसेज दूर दूर तक चला जाएगा कि नीतीश कुमार को अगर ये सत्ता में नहीं रहने देंगे, बीजेपी और एनडीए उनके साथ छल करेगी। अगर ये बात एनडीए के नेताओं ने, जेडीयू की बात, पार्टी की हम बात नहीं करें, बीजेपी नेताओं के स्वर हो या लोजपा नेताओं के स्वर हो, अगर इन सभी के स्वर से ये बातें सामने निकल के नहीं आने लगी कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे आगे भी, प्रधानमंत्री ने भी अगर एक आध बार नहीं कहा, तो ये मैसेज, देखिए चुनाव से पहले बहुत भ्रांतियां फैलती हैं, बहुत हवाएं चलती हैं, बदली हुई हवाएं। वो हवाएं कब किस चुनाव का कैसे रुख मोड़ दें समझ सकते हैं। अगर ये मैसेज कहीं ना कहीं फैलने में कामयाब हो गया कि नीतीश कुमार नहीं होंगे, बीजेपी किसी व्यक्ति को ला देगी या लोजपा के व्यक्ति को आने की चर्चा, जो भी बात हो, मतलब माइनस नीतीश कुमार, तो फिर जितने बैकवर्ड्स का वोट है, पिछड़ों का वोट है, तो पिछड़ों का वोट है वो इंटैक्ट होकर, जैसे शाहाबाद क्षेत्र में तेजस्वी को फायदा कर गया था, जैसे शाहाबाद क्षेत्र में तेजस्वी यादव के लिए एक वरदान साबित हो गया था। नहीं तो फिर समझ सकते हैं आप, अगर शाहाबाद में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता तो आरजेडी 3 सीटें तो शाहाबाद से ही जीत के आई है, मगध से जीत के आई है, तो फिर आंकड़े क्या होते। तो ऐसे में अगर पिछड़ों का वोट इंटैक्ट हो गया, जो कि उपेंद्र कुशवाहा चेता रहे हैं इशारों में, तो फिर अब बीजेपी को काफ़ी नुकसान होगा, जेडीयू को काफ़ी नुकसान होगा। हो सकता है एनडीए इस बार सत्ता से बाहर भी हो जाए, अगर पिछड़े अति पिछड़े सभी एक साथ गोलबंद हो गए तो, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ छल करना ये भी कहीं भारी ना पड़े। जब उपेंद्र कुशवाहा के साथ छल हो सकता है, 2020 में छल हो सकता है, नरेंद्र मोदी के हनुमान छल कर सकते हैं, 2024 में उपेंद्र कुशवाहा के साथ पवन सिंह का कैसे छल हुआ ये समझ सकते हैं, तो फिर इसकी क्या गारंटी है। कहता है दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है, तो इसकी क्या गारंटी है। तेजस्वी यादव बार बार कहते भी आए हैं कि ये जेडीयू का अंतिम चुनाव है। ठीक है, वो विद्रोही हैं, विपक्षी हैं, लेकिन शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये राजनीति है, चाणक्य नीति है, शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जहाँ तक बात हम अगर कुशवाहा वोटर्स की कहेंगे, हम कुशवाहा, कुर्मी और यादव की बात कर रहे हैं, हम तीनों जातियों की बात कर रहे हैं। अगर ये तीनों पिछड़े अति पिछड़े समाज के जो लोग हैं वो अगर इंटैक्ट हो गए, अति पिछड़ा तो कुर्मी है, पिछड़े समाज की हम बात करें, यादव की बात करें, कुशवाहा की बात करें, अगर ये सभी इंटैक्ट हो गए और मैसेज चला गया, मुसलमानों का तो खैर नाराज़गी झेलना पड़ ही रहा है बीजेपी को, अगर ये सभी इंटैक्ट हो गए तो समझ सकते हैं परिणाम एनडीए की सोच से काफ़ी विपरीत हो जाएगा। नीतीश कुमार के नाम पर अगर मुहर नहीं लगी, और जो उपेंद्र कुशवाहा चिता रहे हैं, तेजस्वी यादव वहीं दूसरी ओर, अगर सभी कुशवाहा समाज के लोगों को ज़्यादातर उनकी भागीदारी कराते हैं, जैसा वो वादा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सभी समाज के लोगों को उनकी भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे। अगर उन्होंने फिर से अच्छे अच्छे ट्रम्प कार्ड के, देखिए उनके पास आलोक मेहता जैसे नेता हैं, फिर अगर हम रणविजय साहू की बात करेंगे, ठीक है, ये सभी एमएलए हैं, उनके पार्टी के इंटैक्ट हैं, तो अगर ऐसे ऐसे चेहरे और ज़िलों से लाकर और कुशवाहा समाज के लोगों को तेजस्वी यादव ने टिकट दे दिया और एक सिंबॉलिक मैसेज दे दिया कि हाँ हम आपके हितैषी हैं, देखिए। और अगर एनडीए ने फिर से कोई छल करना चाहा तो फिर से एनडीए का किया हुआ छल तेजस्वी यादव के लिए लाभदायक साबित हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा समझा रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि भुक्तभोगी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी भुक्तभोगी हैं, जेडीयू पार्टी भी भुक्तभोगी है, और फायदा किसे होगा, तेजस्वी यादव को फायदा होगा। तो तैयारी कर रहे हैं, कुशवाहा चेता रहे हैं, समझे तो ठीक, ना समझे तो फिर रिजल्ट तो कब पलट जाए कह नहीं सकते हैं। पहले से लाख ढिंडोरे पीट लें कि हम इंटैक्ट हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन मैसेज अगर चला गया, मैसेज गांव-गांव तक चला गया, फैल गया, और एनडीए का छल अगर इस बार दिख गया, एनडीए का किया हुआ छल भले ही अपनों को कितना नुकसान पहुंचाए, लेकिन तेजस्वी यादव को कहीं सत्ता की चाबी ना सौंप दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।